राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए सावन में पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करना चाहिए। सावन के महीने में शिव भक्तों में बेहद खास उत्साह देखने को मिलता है और शिव मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। सावन में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर प्रभु के दर्शन करने के साथ साथ भगवान शिव के सामने विराजमान नंदी के द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान दिया था कि सर्वप्रथम उनकी उपासना की जाएगी। इसी वजह से शिव मंदिर में महादेव की मूर्ति के सामने नंदी विराजमान होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। साधक की अर्जी नंदी बाबा महादेव तक पहुंचा देते हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नंदी बाबा की पूजा के दौरान उनके कान में अपनी मनोकामनाएं बोलने से पहले ओम शब्द जरूर बोलना चाहिए और इसके बाद अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ओम का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है। कई ग्रंथों में वर्णन है कि ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के प्रतीक हैं। इसी वजह से किसी भी वैदिक मंत्र के शुरू में ओम का जप किया जाता है। चलिए अब सुनते हैं भगवान शिव और नंदी से जुड़ी पौराणिक कथा। शिव पुराण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार शिलाद नामक मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण उनका वंश समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। यह देख उनके पितरों की चिंता बढ़ गई। मुनि तप और योग में लीन रहते थे, जिसके कारण वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया। इंद्रदेव मुनि की तपस्या से प्रसन्न हुए। तब मुनि ने इंद्रदेव से वरदान मांगा कि जो बच्चा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, उन्हें ऐसे पुत्र की कामना है। लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें इस प्रकार का वरदान देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद शिलाद मुनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुनि को स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करने के कुछ समय बाद शिलाद मुनि अपना खेत जोत रहे थे। तब धरती से एक बालक प्रकट हुआ। शिलाद मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। जब नंदी बड़े हुए तब भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को शिलाद मुनि के आश्रम में भेजा, जिन्होंने नंदी के अल्पायु होने की भविष्यवाणी की। नंदी को जब ये बात पता लगी तब उन्होंने मृत्यु को जीतने के लिए भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या प्रारंभ की। भोलेनाथ नंदी की तपस्या से अति प्रसन्न हुए और वरदान में नंदी को मृत्यु भय से मुक्त किया। भोलेनाथ ने माता पार्वती की सहमति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष सभी गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। भगवान शिव ने नंदी को यह वरदान भी दिया कि जहाँ भी नंदी निवास करेंगे उस स्थान पर शिव का भी निवास होगा। यही कारण है कि हर मंदिर या शिवालय में जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी भी होते हैं और जहाँ नंदी होते हैं वहाँ भोलेनाथ होते हैं। तो ये थी कथा भगवान शिव और नंदी के एक साथ विराजने की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद सभी का। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।